माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, चेकिंग कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे दूसरा भी आवाज़ आ रहा है शायद। लेट्स सी क्या हुआ इसे। A few moments later. सो हाय हीलर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत दिनों से, आई विल से बहुत महीनों से वीडियो नहीं आ रहा है। उसका रीज़न कुछ वाव नहीं है, बस टाइम नहीं मिल रहा था इसीलिए। और ये देखो, ये आपको दिख रहा है, कैन सी दैट, ये मेरे कराटे के वजह से हुआ है। एंड गाइस, गुड न्यूज़, मैं अभी ब्लैक बेल्ट बन चुकी हूँ। यस, ब्लैक बेल्ट, उसका फ़ोटो मैं डाल दूँगी अभी इसमें, सब बीच में आएगा दिस यहाँ पे कहीं पे। तो मैं ब्लैक बेल्ट बन चुकी हूँ। तो यस, आज का वीडियो है स्टोरी टाइम वीडियो। तो मैंने बहुत व्लॉगर्स देखे जिन्होंने स्टोरी टाइम वीडियोस बनाए, तो वो लोग ऐसे मेकअप करते हैं। यू नो व्हाट, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ आपको पता ही होगा। बट मैं बाहर हूँ और मैं मेकअप नहीं कर सकती, और मुझे मेकअप आता भी नहीं, इसलिए मैं कर रही क्रोसेटिंग। ये टॉप है, ऐसा बनेगा वो। तो ये मैं करते करते आपको एक स्टोरी बताऊंगी। स्टोरी मतलब मेरी लाइफ में हुए इंसिडेंट के बारे में बताऊंगी, जो फ़नी होगा, इंटरेस्टिंग होगा और आपको जानकर खुशी होगी शायद। यस, लेट्स गो गाइस। तो सॉरी गाइस, जो मैंने ये स्कीम बताई थी आपको, वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ट्राई किया 2-3 अभी शॉर्ट्स लिए, बट उसमें मेरा ध्यान एक तो उसमें ही जा रहा है या मैं बात कर रही हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि इसको रखते हैं बाजू में, एंड सिर्फ स्टोरी पे फोकस करते हैं। सो मेरा स्टोरी है, आप देख सकते हो गाइस, मेरे डोळे कैसे सूजे हुए हैं। डोळे मतलब आँख, जो मुझे बोलते हैं कि भाई तू मराठी में बात किया कर, मुझे हिंदी आती है, बट मैं ऐसी मस्ती में बोल देती हूँ यार, मज़े में। तो मेरे आँख बहुत सूज गए हैं क्योंकि मैं सोती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सोती हूँ इसलिए सूज गए हैं, बाकी कुछ नहीं। एंड हाँ, स्टे हाइड्रेटेड गाइस, स्टे हाइड्रेटेड। तो ये बॉटल को पकड़ के मैं स्टोरी बोलती हूँ क्योंकि मुझे कुछ है नहीं, मेकअप तो करना है नहीं, लिपस्टिक लगा दिया है बस। और क्या ही चाहिए इंसान को, एक लड़की को लाइफ में क्या चाहिए, लिपस्टिक बस। बाकी ये कान वाला तो है ही, वो दिखता नहीं कभी कभी, ये हेडसेट की वजह से। बाल दिखते हैं, बाल भी आधे दिखते हैं नहीं, आधे तो है ही नहीं। दुख है लाइफ में, क्या करें। तो एक टाइम का सुख, एक टाइम था जब मेरे लाइफ में सुख था। वो टाइम की मैं आपको स्टोरी बताऊंगी गाइस। सो मैं तभी कौन से स्टैंडर्ड में थी, 10th स्टैंडर्ड। मैं एसएससी बोर्ड्स का एग्ज़ामिनेशन देने वाली थी, 10th स्टैंडर्ड में थी मैं। उसके पहले ये देखो गाइस, और एक ये देखो, जिम। तो 10th बोर्ड्स का एग्ज़ामिनेशन चालू था, मतलब एग्ज़ाम्स नहीं चालू थे, मेरा 10th स्टार्ट हुआ था तभी, ऐसा न्यू 10th स्टार्ट हुआ था। और तभी ऐसा था कि कुछ नहीं, पढ़ा भी नहीं रहे हैं, और जो पढ़ा रहे समझ में भी नहीं आ रहा है। घर पे आ रही हूँ तो खुद से पढ़ रही हूँ तो समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता, ऐसा कुछ नहीं था। समझता था बट थोड़ा सा कम समझता था, जो स्कूल में पढ़ा रहे। टाइम पास ज़्यादा होता था कभी कभी, तो मैं क्या करती थी, स्कूल में पढ़ती थी और फिर घर पे आके रिवीजन करती थी, तो उसकी वजह से मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो मैं ऐसा, हाँ, तो क्या हुआ, अचानक से ना सर आए एक दिन क्लास में, स्पोर्ट्स वाले सर,
और वो लड़के लोगों को लेके जाने लगे कि तू आ तू आ तू आ तू आ तू आ। और मैं देख रही हूँ कि ये क्या चालू है, लड़के लोगों को क्यों नहीं बोल रहे कि तू आ तू आ तू आ तू आ, ये भेदभाव क्यों हो रहा है। तो मुझे पता चला कि वो लोग खो खो खेलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, खो खो ऐसा गेम जिसको मैंने अभी तक मेरे लाइफ में खेला नहीं या देखा नहीं। ऐसा देखा तो था बट इतना नहीं देखा था कि मैं मुझे पता है कि डाई क्या होता है, क्या क्या होता है। बट वो गेम अभी मुझे भी खेलना था जस्ट बिकॉज। एक मिनट आपको डॉगी का बच्चा दिखाओ। सो हाय गाइस, मीट माय न्यू फ्रेंड क्यूटी। हाय, थैंक यू। तो एक अंकल आ गए थे एक डॉगी को लेके, तो मैंने उसको भी वीडियो में ले लिया। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होते जा रही हूँ गाइस। मज़ा आ गया। अंकल भी अच्छे थे बहुत। हाँ, तो मैं कहाँ थी मैं। हाँ, तो वो लड़के लोग इधर आ करके लेके गए। अच्छे तगड़े लड़के लोगों को लेके गए जो खेलने वाले हैं। तो मैं सोची कि सर को पूछ लेती हूँ एक बार कि गर्ल्स को क्यों नहीं लेके जा रहे हो भाई, कि गर्ल्स का भी है ना खो खो, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बॉयज़ खेलेंगे, तो गर्ल्स को क्यों नहीं लेके जा रहे करके मैं सर से पूछने से पहले मैं लड़के लोगों को पूछने गई, बॉयज़ को, कि तुम लोगों को ही क्यों लेके गए, हम लोगों को क्यों नहीं। तो लोग डायरेक्टली ऐसा मतलब इंसल्टिंग टाइप में बोलने लगे कि गर्ल्स क्या खेलेंगे, गर्ल्स को आता है क्या, भागना आता है क्या, डाई डालना आता है क्या। तो ये पॉइंट पे तो मैं भी थी कि ये डाई क्या होता है। डाई तो कलर वाला होता है, वो पता है मुझे, ये डाई क्या होता है। तो मैंने थोड़ी देर ऐसे खड़े रह के वो लोगों का गेम देखा कि क्या होता है। तो वो लोग ने डाई डाली, सब किया, खो दिया, तो पता चला मुझे। फिर मैं क्या करती थी, मेरे पीटी पीरियड के टाइम में ना वो लोगों का गेम देखते रहते थे, क्योंकि वो लोग तो पूरा दिन ही रोज़ आते थे स्कूल में, जाते थे नीचे, पूरा 9 पीरियड्स नीचे ही रहते थे और वही गेम खेलते थे। गेम मतलब प्रैक्टिस करते थे खो खो की। DSO, हाँ बताना भूल गई मैं, DSO के लिए ये सब चल रहा था। DSO का, खो खो का DSO चल रहा था, इसलिए ये सर ने सिलेक्शन किया था ये बॉयज़ का। और 10th के बॉयज़ सारे, 9th और 10th के सीनियर ग्रुप, और ऐसे ही 5th 6th 7th 8th ऐसे की जूनियर ग्रुप था। मतलब एक जूनियर ग्रुप था बॉयज़ का, एक सीनियर ग्रुप था, बस गर्ल्स का कुछ नहीं था। तो मैं पीटी पीरियड में देखते रहती थी कि ये लोग क्या खेलते, कैसे होते हैं, रूल्स करके मैं समझ गई। 1-2 बार उनके साथ खेल भी ली। इसके बाद मैं पहुंच गई सर के पास। अभी वो सर का नाम था विनोद सर। अगर विनोद सर आप वीडियो देख रहे हो तो आई एम सो थैंकफुल सर कि आपने मुझे चांस दिया था, तभी हम लोगों को चांस दिया था, आई विल से। तो विनोद सर ने, हाँ मैं विनोद सर के पास गई और मैंने विनोद सर से पूछा कि सर आपने बॉयज़ को ही क्यों लिया, गर्ल्स को क्यों नहीं लिया। तो वो बोले कि कोई गर्ल्स है क्या खेलने वाले। तो मेरा था कि पता नहीं, देखते रहेंगे। तो बोले जा लेके आ, तू लेके आएगी ना तो अपन खिलाएंगे गर्ल्स को। तो मैं पूरे हर एक क्लास में गई, 9th और 10th के, 8, 9, 10, हाँ 5th 6th 7th का जूनियर का बैच था, 8, 9, 10th का सीनियर का बैच था। तो मैं 8, 9, 10 तीनों क्लास में गई, सारे डिविजन्स में गई कि कोई खेलना चाहता है क्या, कोई खेलना चाहता है क्या। स्टार्टिंग में कम गर्ल्स आए, तो मेरा भी था ना कि सिलेक्शन करना है गर्ल्स का। तो मैंने स्टार्टिंग में 20-30 लड़की लोगों को उठा लिया। तो उसमें से आधे लड़की लोग तो टाइम पास करने के लिए आए थे कि सिर्फ पीरियड्स में आने का। वो लोग ने देखा था कि बॉयज़ लोग बाहर ही रहते हैं, टाइम पास करते हैं, तो वैसे ही वो लोगों को चाहिए था। मैं पानी पीती हूँ, मेरा पानी पी के हो चुका है गाइस। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आधे गर्ल्स आए थे, वो टाइम पास करने के लिए आए थे कि सिर्फ आने का नीचे और खेलने का नहीं कुछ, और टाइम पास करने का। तो मैंने देखे, ऐसे ऑब्जर्व किए गर्ल्स को, और मैंने वो लोगों को बोला कि भाई जाओ, ये सीरियस वाला है। मुझे बोला गया है कि DSO लेवल का खेलने का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेलने का है, तो आप जा सकते हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत लड़के लोग तभी भी थे कि मतलब मुझे 12 लड़के लोग चाहिए थे
तो वो 12 में से भी अच्छे खेलने वाले थे, बट तो भी वो लोग टाइम पास में ही घुस रहे थे कि नहीं कंटाला आ रहा है, दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, बैठ जाती हूँ। तो मैं गुस्सा करती थी उन पे डायरेक्टली कि क्या चालू है तुम लोगों का, क्यों नहीं खेल रहे हो, ये सब। तो और ये लड़की लोग भी कौन से थे, 8-9 स्टैंडर्ड के लड़की लोग थे। 10th स्टैंडर्ड के लड़की लोग अच्छे से खेल रहे थे, बराबर वो लोगों का आ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, सब चल रहा था। हाँ, उसके पहले मैं सर के पास गई और सर को बोला, सर ये लो लाए मैंने लड़की लोग। तो सर बोले, वाह, अभी प्रैक्टिस करके आपको पता है कैसे खेलते हैं खो खो? मैं फुल कॉन्फिडेंस में, हाँ सर पता है, मैंने देखा है कैसे खेलते हैं। तो कौन सिखाएगा, तू सिखाएगी? मैं बोली हाँ सिखाऊंगी। तो मैंने मेरे साथ एक फ्रेंड को लिया, मेरी बचपन की फ्रेंड, 5th स्टैंडर्ड की फ्रेंड है वो, अश्लेषा करके। वो भी ये वीडियो देखती रहेगी अभी शायद, तो उसको भी ये सब याद आएगा। तो उसको मैंने मेरे साथ ले लिया एंड हम दोनों भी सिखाने लग गए। उसको मैंने पहले थोड़ा सा सिखा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ये सब रूल्स होते हैं। उसको भी पता ही था ऑलमोस्ट कि कैसे खेलते हैं वगैरह। तो हम दोनों मिलके सिखाने लग गए सबको। तो हम लोग चिल्लाते थे कि क्यों नहीं खेल रहे हो, कैसे खेल रहे हो वगैरह। तो ये बच्चे लोगों को, 8-9 स्टैंडर्ड के बच्चे लोगों को गुस्सा आने लग गया कि तुम लोग गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम लोगों को तुम लोग जैसे कैप्टन्स नहीं चाहिए, हम लोग को उनका मर्जी रहेगा तो ही करेंगे वगैरह वगैरह। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पीछे से छपरी लोग जा रहे थे इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया। मुझे कोई ऐसा पीछे नाच गाना नहीं चाहिए मेरे, इसलिए। तो मैं कहा थी, हाँ, तो हम दोनों ने मिलके सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे सब स्टार्ट हो गया सीखना वगैरह। तो 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग हमारे पास आ गए, लड़की लोग, कि हम लोगों को भी खेलना है। तो मैं ही गई सर के पास कि सर अभी सीनियर ग्रुप बनाया है लड़की लोगों का, आप जूनियर पे बना दो 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड का। तो सर बोले है लड़कियाँ, बोली है लड़कियाँ सर। तो फिर से लड़कियाँ आ गए, वैसे ही सेम ग्रुप बन गया एंड देन वैसे ही स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग ने उनको भी ट्रेनिंग दे दिया पहले तो कि ऐसे ऐसे खेलते हैं, ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे करना होता है वगैरह वगैरह। तो वो लोग उनका प्रैक्टिस करते थे, हम लोग हमारा प्रैक्टिस करते थे। बट यहाँ पे भी ये हो गया था कि जो ये जूनियर ग्रुप्स थे ना, वो बहुत सीरियस थे। उनको ऐसा था कि हाँ भाई खेल रहे वो लोग, डीएसओ उनको पता था कि क्या होता है डीएसओ। ये वो डीएसओ लेवल का खेल रहे थे। वो डीएसओ के मतलब बोलते हैं ना, वो वर्ड नहीं आ रहा है मेरे पास, कि हो गया था उनका कि ये खेलना है। पर ये लड़की लोग हमारे मास है 8-9 स्टैंडर्ड के, इनको कुछ नहीं था, इनको खेलना ही नहीं था। इतना लेक्चर देने के बाद भी वो लोग वैसे ही चालू था। तो एक दिन मैंने सीधा वो लोगों को धमकी दे दी कि भाई एक तो तुम लोग खेलो, नहीं तो मैं दूसरे लड़की लोग लाऊंगी। तो कब वो स्टार्ट हो गए खेलने के लिए। तो स्टार्ट हो गया वो, ऐसा बोलते हैं ना, एनर्जी दिखाना, पावर दिखाना कि हाँ भाई खेल सकते। तो एक दिन बॉयज़ का ग्रुप आ गया और वो लोग ऐसे देखने लग गए, ऐसे खड़े होके हम लोगों को देखने लग गए कि देखते हैं क्या खेलते हैं ये लोग, क्या खेलते हैं। और फिर हम लोग खेल रहे, हम लोग भी खेल रहे कि चलो चलो कम ऑन खो, ये चालू है, डाई डाल, ये पकड़ चालू है। और फिर वो लड़के लोग हम लोगों को चिढ़ा रहे कि क्या ये लोग, क्या एक राउंड भी नहीं पास होंगे, कुछ नहीं होने वाला ये लोगों का। और बहुत चिढ़ा रहे हम लोगों को। मैं सुन रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लगा वो पॉइंट पे। मुझे वो लगा कि हाँ, सर ने भी थोड़ा सा बोला था कि कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का, गर्ल्स नहीं खेलते अच्छे से वगैरह। बॉयज़ ने भी बोल दिया ऐसे कि क्या खेल रहे हो तुम लोग। और 1-2 दिन ही बचे थे बस डीएसओ के लिए। तो बहुत डीमोटिवेट हो गई थी मैं। तो फिर से मैंने सबको चिल्ला दिया कि देख रहे हो, ऐसा पूरा ऐसा हाफ सर्कल में खड़ा कर दिया सब लोगों को और बोला ये देखो, देख लिया, यही है, इतने दिनों से प्रैक्टिस चालू है, इतने दिनों से क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ इस सब का, कुछ होने वाला है। बहुत लेक्चर दिया। उसमें से 2-3 लड़की लोग ऐसे थे कि है ना, वो लोग बहुत नफरत करते थे मेरे से और अश्लेषा से। तो उनका ऐसा था कि ये दोनों को तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना नहीं। और ये पॉइंट तक अभी तक हम लोग का कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना नहीं था। तो भी हम लोग फुल
मतलब चिल्ला रहे हो लोगों को कि खेलो 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 खेलो। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही रैंडमली हम लोग खेल रहे थे, मुझे लगता है DSO के 2 दिन पहले हम लोग खेल रहे थे। मैं खेल रही हूँ, सब लोग ऐसे खेल रहे हैं और ऊपर से मतलब बिल्डिंग है हमारी स्कूल की और नीचे हम लोग खेल रहे हैं और मैं अचानक ऐसे बिल्डिंग की तरफ देख रही हूँ तो विनोद सर ऊपर से देख रहे थे हम लोगों को खेलते हुए कि कैसे खेल रहे हैं। तो मैंने ऐसे इशारों में सब लड़की लोगों को बता दिया कि सर देख रहे, चलो अच्छे से खेलो। तो सब लोग ऐसे अच्छे से फटाफट खो ये वो भागड़ो पकड़ो चलो 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 करके खेलने लग गए। और फिर वो देख के मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ भाई खेल रहे हैं, कुछ तो आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी चालू है, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं चालू है। तो ये होने के बाद फिर अच्छा लगा मुझे वो दिन। और फिर सर ने उस दिन तारीफ़ भी की कि हाँ प्रोग्रेस दिख रहा है तुम लोगों में। तो मैंने उस दिन लड़के लोग खड़े हो गए सर के पास कि सर वाइस कैप्टन और कैप्टन कौन है, आप बता दो। कौन से लड़की लोग, ये 8-9 स्टैंडर्ड के लड़की लोग, ये लोग सर के पास खड़े हो गए कि सर बता दो वाइस कैप्टन और कैप्टन कौन है, क्योंकि वो लोगों को बनना था ऑब्वियसली। तो सर बोले पहले खेलने पे ध्यान दो, कैप्टन और वाइस कैप्टन में DSO के जो DSO जिस दिन रहेगा उसके पहले दिन बताऊंगा मैं। तो ये सब हुआ, फिर हम लोग खेले, फिर DSO के पहले दिन हम लोग सर के पास पहुंच गए और सर को बोले कि सर हो गया है प्रैक्टिस, सब हो गया है, जर्सी वगैरह है हम लोगों के पास, सब हो गया है, अभी बता दो आप वाइस कैप्टन और कैप्टन कौन है, कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन है। तो सर बोले साळुंखे तनया साळुंखे, यस आप हो कैप्टन। और ये पॉइंट में मैं वो लड़की लोगों के पास देख रही हूँ, हो गया ही लाल। और फिर सर ने बोला मुझे कि तू चूज करेगी कि वाइस कैप्टन कौन होगा। तो मैंने बोला कि भाई इतने दिनों से जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जो बेचारी मेरे साथ चिल्ला रही थी वो लोगों को, वही तो बनेगी वाइस कैप्टन, अश्लेषा। तो मैंने अश्लेषा को वाइस कैप्टन बना दिया। तो हम दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन बने। दूसरे दिन हम लोगों का था DSO का फाइनल राउंड मतलब डे DSO का। तो हम लोग पहुंच गए। उसके पहले बॉयज़ का था मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में बॉयज़ गए, फर्स्ट राउंड में वो लोग आउट होके बाहर आ गए। वो लोग चिल्लाने, और बारिश में हो रहा था ये सब, पूरा ग्राउंड में चिक्कल मतलब कीचड़ हो गया था, पूरा पत्थर पूरे खून से लथपथ लड़के लोग, और सब पूरा मतलब सारे लड़के लोग रोने के इसमें हो गए थे पूरे। और वो लोग आए और हम लोगों को बोलने लगे कि तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला, जो खेल रहे हो ना तुम लोग उस गाइस। नील्स कैसे दिख रहे, कैटाई नेल्स किए मैंने, डाइवर्ट हो जाती हूँ, पागल हूँ। हाँ तो मैं कहाँ पे थी, हाँ तो मुझे हम लोग को बोलने लगे बॉयज़ कि कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का, इतना करके भी अभी तुम लोग जाके रोओगे, तुम लोगों को थोड़ा सा भी लगा तो भी तुम लोग रोओगे, ये वो करके फिर से चिढ़ाने लग गए। चिढ़ाने नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे डीमोटिवेट करने लग गए वो लोग कि नहीं होने वाला। फिर हम लोग पहुंच गए तो भी कैसे तो करके। तो फिर जूनियर गर्ल्स का पहले हुआ, वो लोग भी फर्स्ट राउंड पे आउट। तो हम लोग उतर गए मैदान पे। सबसे पहले मैं, अश्लेषा और एक लड़की थी 10th स्टैंडर्ड की, हम लोग पहले रनिंग के लिए उतरे। खेले फर्स्ट राउंड जीत गए। जो बॉयज़ भी नहीं कर पाए, जो जूनियर गर्ल्स भी नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, वो हम लोग ने कर दिया, सीनियर गर्ल्स ने। तो फर्स्ट राउंड जीते, वैसे ही सेकेंड राउंड जीते, वैसे ही थर्ड राउंड जीते, बट फोर्थ राउंड में हम लोग हार गए। और बहुत बुरा लगा हम लोगों को वो पॉइंट पे, क्योंकि अगर फोर्थ राउंड जीत जाते हम लोग तो उसके बाद भी नहीं जीतते तो हम लोग ब्रॉन्ज पे आ जाते। बट फोर्थ राउंड हम लोग हार गए थे उस दिन है ना, ऐसा लगा कि है ना
कि कुछ तो थोड़ा अगर कर देते तो हो जाता वगैरह। फिर आ गए, सर को बता दिया, मतलब मैम ने कॉल करके, हम लोग के साथ मैम थी एक, उन्होंने सर को कॉल करके बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो लड़की लोग 3 राउंड जीत गए, चौथे राउंड में हार गए। तो और हाँ, मैं मेन बात तो बताना भूल ही गई मैं आपको, सारे जो पैर थे हम लोग के वो खून से लथपथ, पत्थर घुसे हुए हैं, कांच घुसे हुए हैं, सब लथपथ है, तो भी हम लोग खेल रहे थे, लास्ट तक खेल रहे थे। अश्लेषा का पैर टूटा था, मेरा पैर टूटा था, बाकी के लड़की लोगों का पैर टूटा था, तो भी हम लोग लास्ट राउंड तक खेले और फिर भी हार गए। तो दूसरे दिन, जो दिन हम लोग ने DSO खेले, उस दिन जाते जाते हम लोग ने घर जाते जाते हम लोग को मैम ने दाबेली खिलाई, एक दाबेली, ठीक है, एक दाबेली खाई हम लोग ने। तो मैम ने पूछा और एक खाओगे? तो हम लोग बोले हाँ हाँ खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, भूख तो लगी है पेट को। तो मैम बोली इतना अच्छा खेले हो तुम लोगों को तो खिलाना ही पड़ेगा। तो हम लोगों को लगा कि मैम ऐसे ही बोल रही है बस, कि बोलते हैं ना मोटिवेट करने के लिए कि अच्छी खेले हो, अच्छी खेले, क्योंकि वो मैम भी अच्छी थी बहुत। मैम का नाम था हर्षदा मैम। तो हम लोग खाए वो सब और घर चले गए। फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई बैंडेज वगैरह करने के लिए, और दूसरे दिन मैं स्कूल गई ही नहीं। तीसरी दिन मैं स्कूल गई, फर्स्ट पीरियड में लड़के लोग, विनोद सर, सब हम लोग को ढूंढते हुए आ रहे कि इधर गर्ल्स किधर है, वो गर्ल्स किधर है, जीते हुए गर्ल्स। और वो छिचोरे मूवी देखे, छिचोरे कि हार के जीते हैं, या शाहरुख खान का डायलॉग, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो हो गया हम लोग के साथ भाई, कि हम लोग हारे थे तो भी ऐसा लग रहा था कि जीत गए हैं। बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा था उस दिन। तो सब लोग ने बहुत तारीफ की, हाइड्रेशन, सब लोग ने बहुत तारीफ की, मैम ने तारीफ की, सर ने तारीफ की, बॉयज़ ने तारीफ की। मेन मतलब कि भाई तुम लोग, हम लोग तो फर्स्ट राउंड तक भी टिक नहीं पाए, तुम लोग इतने राउंड खेले, और हम लोग ने सुना था इतने हार्ड डेंजर लड़की लोग आए थे तो भी तुम लोग जीत गए। तो हाँ हम लोग जीत गए करके हम लोग, मतलब वो पॉइंट पे ऐसे नहीं था कि हम लोग ये इतना टाइम जो वेस्ट किया था, वेस्ट नहीं कर बोल सकते, इतना टाइम जो स्पेंड किया था इस गेम पे, वो हम लोगों का सफल हो गया। एंड यस, वी आर नॉट लूजर गाइज, वी आर विनर्स। व्हाट इज दिस? यस, अभी बताते हुए भी मुझे वो सब याद आ रहा है कि कैसे सब हुआ था, कैसे हम लोग खेले थे, कैसे पैरों को सब खून हुआ था तो भी खेले थे, मज़ा आ गया था बहुत। यस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। एंड आपने अगर इधर तक व्लॉग देखा है तो आपको शायद स्टोरी पसंद आ ही रहेगी, और अगर आपको स्टोरी टाइम वीडियोस पसंद आ रहे तो बता दो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, वो लाते रहूँगी। यस गाइज, और जल्दी व्लॉग्स आएंगे, अच्छे व्लॉग्स आएंगे। सो बाय, टेक केयर।